हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2011 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर देख रहे हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया है? लोथल में पाया है। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? आर्यों की 5 जनजातियों को। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है? 4 कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? विम कडफेसिस था। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? रुद्रदामन ने संस्कृत में सर्वप्रथम एक विस्तृत अभिलेख जारी किया। कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त भुक्ति को द्योतित करता है? भुक्ति मतलब प्रोविंस प्रांत। तारिक ए फरोशाई का लेखक शम्स सिरा अफीफ है। अमीर हसन आला सिद्दी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके ड्यूसेन साइंस का अभिलेख है? शेख निजामुद्दीन औलिया। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक क्षेत्र मतलब विलायत। राष्ट्रतिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव सरमा शाहजहां ने रखी थी। अमीन के पद का सृजन शाहजहां ने किया था। अमीन पद शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? बरोच व्यापारिक स्थान ये पुर्तगालियों का नहीं था। कालीकट कोचर वाहे पुर्तगालियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? मीर कासिम पढ़ाता था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पर पारित हुआ। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? महेंद्रलाल सरकार। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गद्रकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? बजबज में हुई। भारत की योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन मेजीनी के द्वारा किया गया है। असर्शन क्वेश्चन। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। यह आरंभिक ब्राह्मणी विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। इसमें भी दोनों सही है कि उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। कारण हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद है। ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। कारण पुरातत्वीय अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। इसमें स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। मॉरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। कारण बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। निजाम शाही है अहमदनगर की, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाम शाही बरार और आदिल शाही बीजापुर। कौन से यात्री किस विजयनगर राज्य शासक के काल में आए थे? तो निकोलो कॉन्टी जो आया है वो देवराय द्वितीय के काल में आया। डोमिंगोसे पेज जो आया वो कृष्णदेव राय के काल में। फ्रेनो न्यूज आया है अच्युत राव और अब्दुल रजाक देवराय प्रथम के काल में आया। इसमें आर गलत है, बस ए सही है कि कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया है। ये बस सही स्टेटमेंट था। भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही। कारण भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आसर्शन ने द्वितीय पंचवार्षिक योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया क्योंकि इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। ये दोनों भी सही और व्याख्या भी सही है। इसमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले ऋग्वेद आया, फिर त्रिपिटक, फिर अर्थशास्त्र और फिर इंडिका। इसमें भी कालक्रम लगाना है। तो सबसे पहले भारवी आया है, फिर भट्टी, फिर माव और फिर श्रीहर्ष। सबसे पहले धर्मपाल आए, फिर वत्सराज, फिर मिहिर भोज और फिर महेंद्रपाल। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बांधा गया, फिर एतिमा उद्दौला का मकबरा, फिर आसफ खान का मकबरा और फिर ताजमहल।
सबसे पहले पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, फिर खानवा की लड़ाई, फिर कन्नौज और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई। सबसे पहले खजाइन उल तुफ का निर्माण हुआ, फिर वाक़ाए ए मुश्ताकी, फिर तबका त्यागगिरी और फिर मासिर जहांगीरी। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज। प्रकाशन का सही क्रम है सबसे पहले नीर दर्पण, फिर आनंद मठ, फिर गीतांजलि और फिर गोदान। सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ है वो पबना का हुआ, फिर मोपाला, फिर चंपारण, फिर एका। सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी के तट पर है हड़प मोहेंजोदड़ो का, और फिर रावी के तट पर हड़प्पा, घग्गर के यहाँ पे कालीबंगा और सतलज पे रोपड़। कार्नेलियन बीड़ जो है वो हड़प्पा से संबंधित है। ताम्र जो है राजस्थान में पाया गया। अरिकमेडु ये एक बंदरगाह है और ताम्र लिपि बंगाल में स्थित मिली थी। गणतंत्र ये छठी शती ईसा पूर्व की बात है। उत्तरी काली पॉलिश लेयर ये गांगेय मैदान में मिला है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा लिखा हुआ है और शाक्य जो है वो कपिल वास्तु से संबंधित है। अबुल फजल ने जो लिखा है वो है अकबरनामा। जयाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख फिरोज शाही। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है बादशाहनामा और खाफी खान ने लिखा है मंतखब उल लुबाब। अब इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो बस औरंगजेब का है कि उनकी सूबों की संख्या 24 नहीं थी, वो 22 थी। बाकी अकबर की 15, जहांगीर की 17, शाहजहां की 22 और औरंगजेब की भी 22 ही थी। ये गलत था। डेविड अर्नोल्ड the Congress in Tamil Nadu. David Luden, an agrarian history of South Asia, India. David Pace, the allude to partition. In Veli Katha, the local roots of Indian politics. नौरोजी ने ट्रेन थ्योरी बताइए। तिलक का है स्वराज संकल्पना, गांधी का है हरिजन दैनिक और नेहरू का है पंचशील तत्व। रूसो ने जो संज्ञा दी है वो है जनरल व्हील की। मार्क ब्लॉक सामंतशाही के बारे में, एंजल्स समाजवाद और श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की व्याख्या की है। इसके आगे सारे क्वेश्चंस ये पैराग्राफ पे थे। थैंक यू।